पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। हालांकि इस दौरान इस योजना को लेकर कई तरह की जलसाजियां भी सामने आई हैं, जिसके चलते अभी तक किसानों तक पैसे नहीं पहुंचे गए हैं। ऐसे में किसानों को 11वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। आपको बता दें, 31 मई के बाद किसी भी दिन किसानों के बैंक अकाउंट में 11वीं किस्त के पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। दरअसल पीएम किसान योजना में फर्जीवाड़ा से निपटने के लिए सरकार ने ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य कर दिया है और अब 31 मई तक जिन किसानों की ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं है, वे 11वीं किस्त से वंचित रह जाएंगे। नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी, कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। कर्नाटक के श्रीगंधा बेंगलुरु के चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले प्रगतिशील किसान टीएन विशु कुमार ने कृषि जागरण से बातचीत कर बताया कि कैसे किसान चंदन की खेती कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने चंदन की खेती कर किसान अच्छा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया साझा की। किसान भाइयों, अभी बरसात का टाइम है, तो इस टाइम आपको चंदन की खेती करने के लिए आपका उत्सुकत रहे तो वो चंदन के मेरा बाग है कर्नाटक स्टेट में चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट तरीकेरे तालुक। मेरा नाम है विशु कुमार। मैं यहाँ पे 40 एकर्स में मेरा चंदन की खेती है। तो चंदन की खेती करने के लिए पहले वो डिस्टेंस 15/10 लगाना पड़ेगा। उसके साथ में चंदन के लिए वो इंडिविजुअल नहीं ग्रो कर सकते क्योंकि वो पैरासाइट है, तो दूसरा पेड़ से वो सपोर्टिंग लेके उससे ग्रो होता है। तो इसके लिए आपको उसके साथ में पहले आप चंदन लगाने के बाद में हाफ फीट में तोड़कर डालना चाहिए और वो टेम्पररी होस्ट होता है। और मिडल होस्ट होने के लिए आपको 1.5 फीट में आप सस्पेनिया डाल सकते हैं, नहीं तो ड्रम स्टिक डाल सकते हैं। और परमानेंट होस्ट के लिए आप कैजुरिना, परमानेंट होस्ट के लिए कैजुरिना अच्छा है और कैजुरिना डाल के आप ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरफ से आपको एकड़ में 300 से 400 प्लांट्स आप लगा सकते हैं। मिनिमम आपको 15 साल में एक 4 करोड़ से 5 करोड़ का आप एक्सपेक्टेशन करके चंदन ग्रो कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चंदन ग्रो किया तो आपको फ़ायदा खुद आपको मिलेगा, इससे हमारा देश को भी फ़ायदा मिलेगा। बिहार के मुजफ्फरपुर की मशहूर शाही लीची का स्वाद अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। जी हाँ, अब मुंबई के लोग भी जल्द इस लीची का स्वाद चख सकेंगे। आपको बता दें, पूर्व मध्य रेल के मुजफ्फरपुर की शाही लीची को मुंबई भेजने के लिए विशेष प्रबंध कर दिए गए हैं। दरअसल पूर्व मध्य रेल के CPRO वीरेंद्र कुमार ने बताया कि व्यापारियों और किसानों की सुविधा के लिए ट्रेन नंबर 11062 पवन एक्सप्रेस में एक VPU पार्सल प्लेन है, जिसकी क्षमता 24 टन लगाई गई है और इस VPU पार्सल प्लेन के द्वारा ही इच्छुक व्यापारियों और किसानों तक ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हरियाणा की जींद की तरफ से यूरिया खाद से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई, जिसमें करीब 1.50 लाख रुपए का यूरिया खाद भरा हुआ था। और जब कृषि विभाग जींद के SDO बलजीत सिंह ने ट्रैक्टर ट्रॉली को रोककर यूरिया खाद से संबंधित बिल कागजात मांगे तो ट्रैक्टर चालक कोई बिल नहीं दिखा पाया, जिस पर टीम ने ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़कर दुकानदार को नोटिस देने की बात कही। ऐसे में कृषि विभाग जींद के SDO बलजीत सिंह ने कहा कि सरकार के दिशा निर्देश अनुसार कालाबाजारी करने वाले लोगों के खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी और साथ ही उन्होंने किसानों से अपील कर कहा कि दुकानदार से सामान लेते हुए सामान का बिल जरूर ले, ताकि खराब फसल आदि के मुआवजे के लिए किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। राजीव गांधी डेथ एनिवर्सरी के मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के 26,68,000 से अधिक किसानों के खाते में लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। आपको बता दें, ये राशि राज्य के किसानों, भूमिहीन खेतीहीन मजदूरों, पशुपालकों और गठानों की महिला को दी गई है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित समय में पूरा नहीं होने पर जिलाधिकारी ने SDM समेत कई अफसरों का वेतन रोक दिया। दरअसल हापुड़ में सरकारी गेहूं
केंद्र पर 1 अप्रैल से ही गेहूं की खरीद शुरू हो गई, लेकिन 50 दिनों बाद भी निर्धारित लक्ष्य से केवल 2% ही गेहूं की खरीद हो सकी, जिससे निराश होकर हापुड़ के डीएम मेधा रूपर ने एसडीएम, बीडीओ समेत कई अधिकारियों की वेतन पर रोक लगा दी है। बिहार सरकार खरीफ सीजन की फसलों के बीज राज्य के किसानों को सब्सिडी पर उपलब्ध करा रही है। आपको बता दें, अब किसान मुख्य फसल धान का बीज राज्य सरकार से 90% तक सब्सिडी में प्राप्त कर सकते हैं। राज्य बीज निगम द्वारा चलाई गई इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को बिहार कृषि विभाग की वेबसाइट dbaagriculture.bihar.government.in पर जाकर आवेदन करना होगा, जिसकी अंतिम तारीख 25 मई रखी गई है। वहीं किसान कॉमन सुविधा केंद्र या मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश, धूल भरी आंधी या 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। आपको बता दें, मौसम कार्यालय ने 23 और 24 मई के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं 26 मई से एक बार फिर तापमान में बढ़ोतरी होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल बस इतना ही। ऐसी ही कृषि से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कृषि जागरूक। धन्यवाद।